आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड। यहाँ पे लेंस हमने नहीं लिखा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इन लॉन्ग साइट। तो यानी कि लॉन्ग साइट, अगर आपकी दूर की नज़र जो है वीक है तो उसके लिए जो लेंस यूज़ होता है, यानी हमारे ग्लासेस में जो लेंस यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को लॉन्ग साइटेड के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये दो टाइप्स हैं, जैसा कि फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स और दूसरा जो है वो कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंसेज इज़ थिनर इन द मिडल, यानी कि कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, मिडल के एरिया में वो थिन होते हैं और क्या एंड थिकर एट द एज, और उनकी जो एजेस होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट की इंटेंसिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द पोलराइड विंडोज़, यानी कि हमारे घरों में हम पोलराइड विंडोज़ को यूज़ करके, जैसे कि हम ये पोलराइड ग्लासेस यूज़ करते हैं हमारी आँखों के लिए भी अच्छी साबित होती हैं, और ये क्या करती हैं कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट जो है वो कम कर देती हैं। तो हम पोलराइड विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को कम करने के लिए। उसके बाद द साउंड रेंज बिलो द 20 हर्ट्ज़, यानी कि वो साउंड जिसकी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज़ से नीचे है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहेंगे। उसके बाद ह्यूमन कैन डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी, ह्यूमन जो है वो डिटेक्ट कर सकता है फ्रीक्वेंसी वेव फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 2000 20,000 हर्ट्ज़ विच इज़ कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड, यानी कि इंसान जो है वो डिटेक्ट कर सकता है कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड, तो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का साउंड, और उसे क्या कहा जाता है, उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। उसके बाद वेवलेंथ इज़ डोनेटेड बाय ग्रीक लेटर। वेवलेंथ जो होती है, किसी भी वेवलेंथ को हम डोनेट करते हैं एक ग्रीक लेटर से, जिसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा, जिसकी साइन भी यहाँ पे मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं। ये भी कभी कभी साइन भी पूछ लेते हैं, और केमिकल सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाज भी पूछ लेते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पे फिज़िक्स में ये इनकी अल्फ़ा, बीटा और गामा, और क्या हैं जो ये कुछ ओम की निशानी क्या होती है, और लेम्डा, ये कुछ याद कर लें। और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर बोथ मेजर्ड इन हर्ट्ज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी और पिच जो है ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ होता है, तो उन्हें हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेव आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि वेव्स जो होती हैं उनको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के तहत यानी कि क्लासेस में 2 कैटेगरीज़ में या क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक जो है ट्रांसवर्स वेव होती हैं, और दूसरी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो आइए देखते हैं, नीचे वेव की डेफिनेशन भी मौजूद है। द डिस्टर्बेंस काज्ड बाय द एनर्जी ट्रांसफरेंस, यानी कि एनर्जी के ट्रांसफरेंस से जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है किसी भी मीडियम में, हम उसे क्या कहते हैं, इन अ मीडियम, किसी मीडियम में, तो हम उसे क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है, और ये वर्क का भी होता है, एज सेम एज दैट ऑफ वर्क। उसके बाद एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर, यानी कि वर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। अनदर नेम फॉर द न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का और नाम जो है, एक और नाम है, वो है जूल। एंड ये जो है आगे लिखा भी हुआ है कि 1 जूल जो है वो बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। न्यूटन प्रपोज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कब दिया था, 1666 को दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट फोर्स का टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे टॉर्क। When the object is moving in a circular path, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, एंड डायरेक्टेड टावर्ड्स द सर्कल, और डायरेक्टेड है सर्कल की जानिब, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द कंटिन्यूस चेंज की वजह से उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो हम इस फोर्स को क्या कहेंगे, जब एक बॉडी मूव कर रही हो एक सर्कुलर पाथ में, एंड उसकी वो क्या करे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, कंटिन्यूस चेंज हो,
तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन द सॉरी कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो हम उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। द एंगल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, किसी भी सर्कुलर मोशन में एक जो एंगल प्रोड्यूस होता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। उसके बाद द अपोजिंग फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो अपोज कर रहा हो, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मोशन के दौरान जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, हम उसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे। तो आज के लिए ये पॉइंट्स काफ़ी हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।